वेलकम बैक नाज़रीन, आपने आज का सेगमेंट सुना और आपने आज की आयत सुनी। यकीनन आपने आज की आयत से बहुत बरकत पाई होगी। कैसी लगी आपको आज की आयत? इसमें तो अनीता एक ही बात कही जा सकती है कि होली स्पिरिट लीड्स यू एवरीवेयर इन द होल लाइफ। इसमें हमें सिर्फ सीखने की ये ज़रूरत होती है कि कलाम आपको किस रूह से गाइड कर रहा है। जो स्पिरिट ऑफ बाइबल है वो हमें समझने की ज़रूरत है कि जब आपको खुदा एक मिसाल देता है दाऊद नबी की सूरत में, हाँ जी, कि वो एक यंग तरीन लीडर था, तो हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि हमें लीडर्स प्रमोट करने हैं, हमें वो लीडर्स पैदा करने हैं अपनी सफ़ों के अंदर। बहुत सारी डिशेस अगर आगे पड़ी हों मेज़ पे, तो इंसान की एक फेवरेट डिश होती है जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद होती है और वो सबसे पहले उसी को ही पकड़ता है। तो कलाम मुक़द्दस में वैसे तो पूरा कलाम जो है वो एक मज़ेदार ग़ज़ा है और हमारी रूह की ग़ज़ा है, लेकिन कलाम मुक़द्दस में से ऐसी कौन सी आयत है जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? सबसे मेरी जो फेवरेट आयत या एक कॉन्टेक्स्ट कह लें बाइबल में से, वो जब खुदा कहता है कि मैं गयूर खुदा हूँ। खुदा कहता है कि मैं गयूर खुदा हूँ। वाकई ही खुदा गयूर खुदा है। खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। मैं अक्सर ये बात डिस्कस करती थी कि पुराने वक्तों में जब अंबिया कराम, और अगर हम एलिया की एग्जांपल लेते हैं, कि जब वो दुआ करते थे और उनकी दुआ में इतना असर होता था और वो खुदा से बातें करते थे, तो मैं समझती हूँ कि खुदा आज भी वैसा ही है। खुदा आज भी वैसा ही है जैसा पहले था, जैसे वो एलिया की दुआ सुनता था, जैसे वो इब्राहिम इसहाक की दुआ सुनता था, इसी तरह आज भी खुदा हमारी दुआएं सुनता है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इसी के साथ बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब और हमारा नेक्स्ट है, मैं इसी के साथ एक और सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने ये ख़तरा डिस्कस किया कि हमारी कम्युनिटी को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। क्यों हमारी कम्युनिटी को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आपके ख्याल में? इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की जो नर्सरी है, बेसिकली मैं समझता हूँ कि हमारी शायद क्लर्जी भी हो सकती है, शायद चर्च भी हो सकता है, या तो सियासी साइड भी हो सकती है। चर्च और सियासत, ये दोनों वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी कौम को ऊपर लेके जा सकते हैं या तो नीचे लेके आ सकते हैं। तो ये हमें फैसला करना होगा कि हमें कहाँ से उस चीज़ का डाउनफॉल आना शुरू हुआ। क्या वो चर्च के लोग या जो चर्च के लीडर्स जो कि अपने आप को कहते हैं, अगर आप लीडर्स कहते हो चर्च के या कौम के, तो फिर आपको प्रूव करना होगा। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि भाई हाँ, आप एक अजीम कौम के लीडर हो, पर अजीम कौम बनने से पहले आपको अपने लोगों को अजीम बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, और खुदावन यीशु अल मसीह ने भी तो ये फरमाया है कि हम शाही काहिनों का फ़िरका हैं। तो क्यों नहीं हम अपने आप को सोचते कि हम आला कौम हैं, हम खुदा की कौम हैं, खुदा की चुनीदा कौम है और खुदावन ने हमें चुना है। तो क्यों हम अपने आप को उसके बच्चों की बजाय कुछ और समझते हैं? ये बल्कि आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि हम शाही काहिनों के फ़िरके हैं। अगर तो हम शाही काहिनों के फ़िरके हैं तो वी नीड टू प्रूव आवरसेल्व्स। हमें सबूत देना होगा कि हम शाही काहिनों के फ़िरके कैसे हैं, क्योंकि कहने से आप शाही काहिनों के फ़िरके नहीं बन जाते, आपको प्रूफ करना पड़ता है। देखो, यीशु आया, उसने प्रूफ किया कि वो हमारा सरदार था, तो अगर वो हमारा सरदार है तो हम फिर किस तरह के शाही काहिन हैं? कहते हैं ना कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी कि हम खुदावन यीशु अल मसीह के, खुदा की ज़ात के फर्जंद हैं। अपने हक को पहचाने। हम लोग असल में मुझे भी, मैं आपके इसी व्यू में एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि हम लोग सोचते हैं कि हम खुदा के बेटे बेटियां नहीं हैं। जैसे हम बाबा से, अपने वालिद मोहतरम से, अपने पापा से, अपने डैडी से हम अक्सर औकात पैसे मांगते हैं, बहुत दफ़ा मांगते हैं, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, तो हम घर नहीं छोड़ के जाते। अब एक भिखारी जो होता है, जो मांगने वाला होता है, वो जब आपके दर पे, आपके वालिद मोहतरम के घर पे या आपके घर पे आता है, तो वो सिर्फ उस टाइम पे मांगने आता है और आप घर वाले लोग जो हैं उसे जो है नजराना देते हैं और उसके बाद वो चला जाता है, उसका ताल्लुक उस घर से ख़त्म हो जाता है। तो हमें मांगने वाला नहीं बनना है,
ہمیں دینے والا بننا ہے، دینے والا بننا ہے. اور کہنے سے مراد یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے حق کو پہچاننا ہے کہ ہم خداوند یسوع المسیح کے خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں. باپ کی محبت ایسی ہے کہ باپ ہمیشہ اپنے بیٹے کو گلے لگاتا ہے. جتنی بھی غلطیاں ہم کر لیں ہمیں ہمیشہ وہ اپنے پاس رکھتا ہے. مصرف بیٹے کی اگزامپل بہت بڑی ہے بائبل مقدس میں سے. تو جب تک ہم مانگنے والے نہیں، مانگنے سے مراد صرف خدا شفا نہیں دیتا ہے، شفا لے کے خدا سے دور نہیں جانا ہے، بلکہ شفا لینے کے بعد بھی خدا کے در پہ رہنا ہے، کیونکہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں. وہ اور لوگ ہیں جو شفا لے کے چلے جاتے ہیں. اپنے حق کو پہچاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو میرے خیال میں کہ انفیریٹی کمپلیکس سے دور ہونے میں، بلکہ اس میں جیسے آپ نے کہا نا کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، باپ ہم سے پیار کرتا ہے، تو ہمارا یہ وہ ان پٹ ہے، ہمیں آؤٹ پٹ دینا ہے. آؤٹ پٹ اس طرح سے دینا ہے کہ ہمیں پروف کرنا ہے کہ بھائی ہاں ہم اپنے باپ سے، آسمانی باپ سے پیار کرتے ہیں. خالی زبان سے، زبانی کلامی کہہ کر نہیں، اپنے ایکٹ سے پروف کرنا ہے. ہمیں اپنی راہ کو تعین کرنا ہوگا کہ کس طرح کی ہم قوم بننا چاہتے ہیں. تب ہی آپ اپنے باپ کو، آسمانی باپ کو خوش کر سکتے ہیں، جس کے بدلے میں وہ آپ کو برکتیں دے گا. بالکل. اور ہمارا خدا تو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. تو کیوں نہ ہم پراؤڈ فیل کریں اس بادشاہ کو مانتے ہوئے جو کہ ہمارا خداوند ہے، اور اس بادشاہ کی بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے، شہزادے شہزادیاں ہوتے ہوئے پراؤڈ فیل کریں کہ آپ کرسچن ہیں، پراؤڈ فیل کریں کہ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں. تو انفیریٹی کمپلیکس اپنے آپ دور ہونے لگے گا اور ہم خداوند کے نام کو جلال دیں گے. اسی کے ساتھ بات کو بڑھاتے ہوئے میں یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے شعبہ جات جو ہیں لمیٹڈ ہے، ہم لمیٹڈ سوچ رکھتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کا